देखिए, सरकार जो विकास के लिए काम कर रही है, उन्हीं मुद्दों को लेकर के सरकार कटिबद्ध है। हमेशा प्रयास होता है कि प्रदेश का विकास हो। जो योजनाएं बनी हैं, उन योजनाओं को धरातल तक, आम आदमी तक पहुंचाया जाए, ताकि उसका लाभ आम जनमानस को मिले। इसको लेकर के सदन में भी उसकी चर्चा होगी कि ये योजनाएं, जैसे अगर हम बात करें, अभी ज्वलंत बात करें जीरो पॉवर्टी का, कि हम हर गांव से 25 परिवार का चयन करके हम 15 लाख परिवार को आवास, शौचालय, पेंशन, रास्ता, बिजली, शिक्षा फ्री, आयुष्मान कार्ड नहीं तो सारी व्यवस्था उसको एक साथ देने जा रहे हैं 15 लाख परिवार को। तो ये सदन में जानकारी दी जाएगी कि हम ये योजना लेकर के जनता के बीच में आए हैं। हम नौजवान जो बेरोजगार हैं उनको 5 लाख रुपए बिना ब्याज का हम उनको रोजगार करना जो चाहता है उसको हम देने की योजना हम कैबिनेट से पास किए हैं। हम वो योजना जनता के बीच में बताने के लिए लेकर के आ रहे हैं। जो गरीब कमजोर लोग हैं, जो इस समय रोग से पीड़ित हैं, उनके इलाज के लिए प्रधानमंत्री जी का आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपया है। मुख्यमंत्री कोष से मुख्यमंत्री जी पैसा देते हैं। हर विधायक अपनी दस्तखत से पैसा देने का काम करता है गरीबों के इलाज के लिए। तो जो चीजें जनता के हित की हैं, उन योजनाओं की जानकारी सदन के माध्यम से जनता तक पहुंचाया जाएगा और विकास के जो भी काम हैं वो बखूबी सरकार कर रही है और करती रहेगी। सर, विपक्ष जो लगातार आरोप लगा रहा है तो सर, क्योंकि आज विपक्ष हंगामे के भी मूड में है कि वो सरकार को घेरने के मूड में है। देखिए, विपक्ष का काम है कि सदन चालू होता है तो खाली बोलते बहुत ज्यादा है, कुछ करने की क्षमता तो है नहीं। इस नाते कि सरकार लैंड ऑर्डर अपना कंट्रोल किया है। जो पिछली सरकारें थी, उनकी सरकारों में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, वो चीजें इस सरकार में नहीं है। पिछली सरकारों में अपराधी छुट्टा सांड की तरह घूमते थे। इस सरकार में अंकुश लगा है, कानून का राज है, कानून के तहत सरकार चल रही है। इस नाते अगर कोई कानून अपने हाथ में भी लेने की कोशिश कर रहा है तो सरकार कानून उसके साथ सख्ती से निपट भी रहा है। और विपक्ष की बात जहां तक हल्ला करने का है, स्वतंत्र है विपक्ष, हल्ला करे चाहे कुछ भी करे। सरकार का जो मंशा है, सरकार की जो सोच है, जो जनता के बीच में हम लोग कह के आए हैं, उस काम पे हम लोग अपना कर रहे हैं। ताकि सरकार जो है, विपक्ष जो है उस पर जवाब न दे पाए, विपक्ष को जवाब न देना पड़े, इसके लिए दिन छोटा किया गया। तो ये सदन के बाहर प्रदर्शन करने से जवाब मिलेगा कि अंदर बहस करने से होगा? उनके जो विधायक हैं, जो प्रश्न है वो सदन के अंदर पूछें, उसका जवाब सरकार देने के लिए तैयार है। आप सड़क के बाहर प्रदर्शन करके खाली एक ड्रामा आप लोग करोगे। प्रदर्शन से, शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करके अपनी बात कही जा सकती है, लेकिन सड़क पर आकर के उपद्रव करके प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है ना। तो उनकी जो मंशा है, देखिए, कांग्रेस की बात करें या सपा की बात करें या बसपा की, ये सब दगे हुए कारतूस हैं। 50 साल यूपी में कांग्रेस ने शासन किया। आज वो कांग्रेस अगर बात करे जिसके जो संविधान को नहीं मानी, लाखों लोगों को जेल में डाल दिया, पत्रकारों को जेल में डाला इमरजेंसी लगा के, वो कांग्रेस अगर कानून की बात करे, 50 साल शासन करने वाली कांग्रेस अगर विकास की बात कर रही है तो 50 साल में वो अपना देख ले और 10 साल में, 7.5 साल में यूपी में देख ले कि क्या हो रहा है। तो तुलना कर ले अपने में। और चाहे जो भी विपक्ष, ये अलग अलग क्यों लड़ रहे हैं? ये सबको मिल के एक दिन प्रदर्शन करना चाहिए। हमारी राय माने ये सब तो सपा, कांग्रेस, बसपा सबको एक दिन मिल के करना चाहिए। ये तो खुदा बटे हुए हैं, तो कहां से इन लोगों के पास है पौरुष? तो इस नाते ये कुछ करने के मूड में नहीं है। सिर्फ ये लोग अखबार में फोटो खिंचवाने के लिए और आप लोगों के चैनल पर चलने के लिए ये बाहर प्रदर्शन करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। सर, प्रशासन ने उसे खुलवाया, वहाँ पूजा शुरू हो गई,
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं कि जो है रातों रात वहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति नहीं आ जाएगी। 86 साल पहले वहाँ पर जो है नरसंहार हुआ। देखिए, स्वाभाविक है, मंदिर इतने दिनों तक बंद था तो कोई न कोई कारण था, जिसकी वजह से जब वहाँ ध्यान लोगों का गया है तो मंदिर खुला है। और संविधान के दायरे में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने सभी धर्म जाति के लोगों को अपने अपने मजहब, अपने अपने आराध्य को मनाने का, पूजने का सबको अधिकार संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया है। उस आधार पे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग स्वतंत्र हैं और पूजा पाठ करने का सबको अधिकार है। सर, बताया जा रहा है कि जो मंदिर को बंद किया गया था वहाँ पे कई लोग को खुलवा दिया प्रॉपर तरीके से, वहाँ कुआं भी हुआ करता था। कई लोगों ने वहाँ उधर जो अतिक्रमण कर रखा था उसको जिला प्रशासन ने खुलवाया, जिसपे जो है अब पूजा पाठ वहाँ के लोग प्रशंसा कर रहे हैं। देखिए, अतिक्रमण है तो उसको तो हटाया जाएगा, उनको नोटिस दे दी जाएगी कि भाई आप अपनी जमीन अगर आपकी है तो आप कागज दो, नहीं है तो आपको मौका दिया जाता है 20 दिन खाली कर दो उसको। तो वो तो नियम था, उनको खाली करना पड़ेगा। और चूंकि वहाँ जो भगवान के भक्त हैं तो वो तो मंदिर खुलने से तो उनको खुशी है कि कम से कम हम भगवान के दरबार में जाकर के हम पूजा पाठ करेंगे, तो उनको तो खुशी ही है। सर, एक आखिरी दो को रखेगा सत्र में। विपक्ष की जो सोच थी, जो चाहत थी, वो पूरा नहीं हुआ। बहराइच हो चाहे संभल हो, जिस तरह की सोचते थे कि कर्फ्यू लग जाए, दंगे हो जाए, लेकिन इस सरकार में कर्फ्यू लगना और दंगे करने की कोशिश अगर कोई करेगा तो कानून उसके साथ कड़ाई से कार्रवाई भी करता है। इस नाते विपक्ष परेशान है कि बड़े पैमाने पर कर्फ्यू क्यों नहीं लग गया, दंगा क्यों नहीं हो गया प्रदेश में। इस नाते विपक्ष परेशान है और विपक्ष के परेशानी का कोई वजह नहीं है।